कोई भी चीज आसान कब बनती है? जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक आपको पानी में तैरना मुश्किल ही लगेगा, हमेशा डरोगे, आप जिंदगी भर मरते दम तक डरोगे। लेकिन आप अगर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए, एक बार उसमें उतर तो जाओ। कम से कम अपनों से तो प्रेम करो, जिनको आप अपने मान रहे हो उनसे तो करो, उनसे भी हिसाब किताब रखते, उनसे प्रेम करने का भी आपके पास में हिसाब है। मेरी माँ मेरी भावनाओं को नहीं समझती, आपकी माँ आपकी भावनाओं को समझती कि नहीं समझती? आपको क्या करना है? आप उनके प्रति अच्छी भावना रखो, बस यही समझना है ना। आपको दूसरों को प्रेम देने के लिए क्या समस्या है? हाँ, दूसरों से पाने के लिए समस्या है। कोई स्त्री कभी किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती, सिर्फ वो अपने बच्चे से प्रेम करती, ये हमेशा याद रख। अगर वो अपने पति से प्रेम भी करेगी तो वो बच्चा समझ कर ही करेगी। हमेशा किसी भी स्त्री का हाथ प्यार में पुरुष के सिर में चला जाता है, अगर वो गहरे प्यार में चली गई उसके सिर पर हाथ चला जाता है। लेकिन पुरुष जब भी वासना में उतरता है वो जनन इंद्रिय की तरफ उसके हाथ बढ़ाता है। ये सच्चाई है, ये कोई झुठला नहीं सकता। तो प्रेम की जो अनुभूति है स्त्री और पुरुषों को जिस तरफ है वो शरीर के तल पर है, लेकिन वो प्रकृति ने सजाई हुई योजना है। तो अगर जब दोनों भी सच्चे प्रेम में होते, दोनों के अंदर वासना नहीं होती, तो वो पवित्र हो जाती। दूसरा सर की ये जो तड़प है, सदगुरु हमें इसको एक तड़प बता रहे कि तो बता नहीं रहे वो है। तो अगर वो जब प्रेम होता है तो तड़प होती है। जब आप प्यास लगती है आपको तो आपके अंदर तड़प नहीं पैदा होती। पानी जब प्यास लगती है तो आपको कुछ नहीं सोचता, बस पानी चाहिए। कितनी कीमत है, कैसा है, कौन दे रहा है, दोस्त दे रहा है, दुश्मन दे रहा है, कुछ नहीं। तो सदगुरु हमें वही बता रहे हैं, तड़प आपके अंदर जब पैदा होती है तब भूख और प्यास लगती है आपको उसकी, आप उसके बिना जी नहीं सकते, तभी तड़प पैदा होती है। और प्रेम वही है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। और ये हर किसी को अनुभव है, लेकिन वो शरीर के तल पर है, यही समस्या है। उसके आगे हम कभी बढ़े नहीं। अगर आपने किसी बच्चे को पहली कक्षा में दाखिल किया और वही कक्षा में वो मर गया, ऐसे हो रहा है हमारे साथ। हम अगली कक्षा में जाना ही नहीं चाहते। शरीर के तल पर अगर आपका प्रेम रह गया तो वासना में डूबकर मर जाता है, सड़ जाता है। प्रकृति ने आपको एक पहल करके दी थी, एक पायदान पे आपको उसने पहुंचा दिया, तो अगले पायदान तो आपको जाना है। जैसे मैं उदाहरण देखता हूँ, मुझे पर्सनली अनुभव नहीं है उसका, कि शादी करने के लिए दो प्रेमी बहुत तड़पते हैं उसे पाने के लिए, लेकिन वो शादी करने के लिए नहीं तड़पते। दुनिया ने ये ऐसा उसूल बनाया है कि तुमको अगर एक साथ रहना तो शादी करनी पड़ेगी, ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो करते शादी। विवाह यह कोई प्रेम की गरिमा को बढ़ाने वाली चीज नहीं है, ठीक है, उसे थोड़ा सा नीति तत्वों में बांधने वाली चीज है, उसे बंधन दिया हुआ है, बस दूसरी कुछ बात नहीं, इसलिए उसे बांधा गया है। और बांधने की वजह से ही प्रेम खत्म हो जाता है। स्वतंत्रता का नाम ही प्रेम है। लोग प्रेम की वजह से बदनाम नहीं है, वासना की वजह से बदनाम, ये हमेशा याद रखिए। प्रेम से कोई बदनाम नहीं हुआ है, वासना से बदनाम। अगर आप पैसों से प्रेम करते हो तो आप लालची नहीं बनोगे, लेकिन जो पैसों को आप बांध के रखना चाहोगे, ये मेरे पास भी रहेंगे, मेरे तो मेरे है, उसके भी मेरे है ना, लालच। आप पैसे को आपके बंधन में बांधना चाहते, ये वासना है। प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। प्रेम के बिना आपका जीवन पत्थर बन जाएगा, एकदम बंजर बन जाएगा। प्रेम तो है, हर किसी के पास प्रेम है अभी, लेकिन टुकड़ों में है, पूरा नहीं। हम जैसे अरेंज मैरिज करते हैं तो तड़प और जो लालसा है वो जो नेचुरली हम में आनी चाहिए वो अरेंज मैरिज में नहीं हो सकती, तो वो जानबूझकर क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आप उसे पहले से पहचान रहे हो तो मतलब डेटा है आपके पास में, बस। क्या अलग क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, दो महिलाएं हैं या दो युवतियां हैं, दोनों के अंदर क्या भेद होता है? शरीर के तल पर भेद है, थोड़ा सा स्वभाव के अंदर भेद होगा, मन के अंदर थोड़ा फर्क होगा। क्या मन बदलता नहीं है? अगर प्रयास किया जाए तो मन बदल जाता है। आज भी आपको कोई अगर अच्छा बोल रहा है तो कोई आपको बुरा भी बोल रहा है ना। आप जब अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो, वैसे तो प्रेम का संबंध सिर्फ स्त्री और पुरुष संबंध से नहीं है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, वो किस जेंडर का है, उसका लिंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी उम्र क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज से भी प्रेम कर सकते हो, आप किसी काम से भी प्रेम कर सकते हो। प्रेम करना यह कोई क्रिया नहीं है, यह स्वभाव है। अगर आप प्रेम हो तो आप हर किसी के साथ प्रेम ही करोगे। तो आपका स्वभाव कैसा है? आप आपके स्वभाव से परे चले गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका स्वभाव ही प्रेम है। ये चाह क्यों है आपको? आपके अंदर से इतनी चाह तड़प क्यों पैदा हो जाती? क्योंकि आपका स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वो दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन वो शरीर के तल पर अटक जाता है। और शरीर चालाक है, वो कीमत नहीं चुकाना चाहता, वो सिर्फ भोगना चाहता है। उसे कीमत चुकाने की कोई जल्दी नहीं है, उसे उसकी इच्छा भी नहीं है। तो आपने जो सवाल आखिरी में पूछा कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो क्या प्रेम पैदा हो सकता है, उतनी तड़प पैदा हो सकती है? तो आप अगर प्रेम हो तो होगी, आप अपने अंदर वासना हो तो नहीं होगी। जब वासना जग जाएगी तो तड़प पैदा हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी, तड़प खत्म हो जाएगी। तड़प खत्म ही इसलिए होती है क्योंकि वो शरीर के तल पर होती है, आत्मा की तड़प कभी खत्म नहीं होती। विषय थोड़ा सा गहरा है सर, इसको समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी समझना आसान नहीं है, बराबर, ठीक है, मालूम है समझना आसान नहीं है, लेकिन आसान कब बनेगा? वो कोई भी चीज़ आसान कब बनती है? जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं।
जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक आपको पानी में तैरना मुश्किल ही लगेगा। हमेशा डरोगे आप, जिंदगी भर मरते दम तक डरोगे, मरोगे भी तो डर कर मरोगे। लेकिन आप अगर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए, एक बार उसमें उतर तो जाओ, उतर तो जाओ। कम से कम अपनों से तो प्रेम करो, जिनको आप अपने मान रहे हो उनसे तो करो, उनसे भी हिसाब किताब रखती, उनसे प्रेम करने का भी आपके पास में हिसाब है। हाँ, मेरी माँ मेरी भावनाओं को नहीं समझती, आपकी माँ आपकी भावनाओं को समझती कि नहीं समझती, आपको क्या करना है, आप उनके प्रति अच्छी भावना रखो, बस यही समझना है ना। आपको दूसरों को प्रेम देने के लिए क्या समस्या है? हाँ, दूसरों से पाने के लिए समस्या है, बराबर है ना। सदगुरु हमें यह बताते हैं कि किसी को अपना ही एक हिस्सा बना लेना, कि जो तड़प है उसे हम प्रेम कहते हैं। बना लेने की तड़प, माँ के पास में बच्चे के लिए तड़प होती है, मुझे माँ बनना है, बनने से पहले की बात है, माँ बनना है, उसके अंदर तड़प होती है, इसलिए तो वो किसी पुरुष को अपने पास आने देती है। स्त्रियों में कोई वासना नहीं होती, वासना पुरुष में होती है, क्योंकि उसके पास कुछ है जो उसे धक्के दे रहा है। स्त्री तो ग्राहक है, वो ग्रहण करती है, वो आक्रामक नहीं है। स्त्रियों के अंदर कभी वासना नहीं होती, लेकिन माँ बनने की लालसा होती है। तो वो माँ बनने की जो तड़प है उसको वह सीमा लांघने के लिए उसे मजबूर कर देती। माँ बाप की भी बातें नहीं मानती, जाति भी नहीं समझती, काला गोरा नहीं समझती, पैसा नहीं समझती, कुछ नहीं समझती, उसको सिर्फ प्रेम की भाषा समझती। वो बोलते आंधी हो गई, प्रेम में आंधी हो गई, क्योंकि प्रकृति ने उसे वैसे बनाए। जो वो अपने शरीर के साथ में किसी बच्चे को हिस्सा बनाना चाहती हो। कोई स्त्री कभी किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती, सिर्फ वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये हमेशा याद रखना। अगर वो अपने पति से प्रेम भी करेगी तो वो बच्चा समझ कर ही करेगी। हमेशा किसी भी स्त्री का हाथ प्यार में पुरुष के सिर में चला जाता है। अगर वो गहरे प्यार में चली गई उसके सिर पर हाथ चला जाता है उसका। लेकिन पुरुष जब भी वासना में उतरता है वो जनन इंद्रिय की तरफ उसके हाथ बढ़ाता है। ये सच्चाई है, ये कोई झुठला नहीं सकता। पुरुष जब प्रेम से भर जाता है तो उसके स्तनों के प्रति उसके हाथ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसने जन्म से उसी के साथ संबंध जोड़े, उसी से वो पैदा हो गया, उसी से वो बड़ा हुआ है, वो कोई वासना नहीं है। जब पुरुष भी प्रेम में पड़ जाता है तो माँ के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो वो माँ समझ कर ही हाथ बढ़ाता है। प्रकृति ने उसे मजबूर बनाया, इसलिए वो वासना में उतर जाता है। अगर वो पवित्र भाव से है तो वो भी वासना नहीं रहती, वह भी पवित्र हो जाती। तो प्रेम की जो अनुभूति है स्त्री और पुरुषों को जिस तरफ है वो शरीर के तल पर है, लेकिन वो प्रकृति ने सजाई हुई योजना है। तो अगर जब दोनों भी सच्चे प्रेम में होते, दोनों के अंदर वासना नहीं होती, तब वो पवित्र हो जाती। ये एक झलक है। फिर मन के तल पर, फिर भावनाओं के तल पर, फिर आत्मा के तल पर ये प्रेम के स्तर है। तो आपका प्रेम कौन से स्तर पर अटक गया है? अगर वो बीज के अंदर ही अंकुरित हो गया और अंदर ही मर गया तो शरीर के तल पर ही जिया। अगर वो बाहर निकला और जमीन के साथ एक हो गया तो मन के तल पर एक हो गया। वो उधर से भी बाहर निकला और आसमान को छूने लगा तो भावनाओं की तरफ एक हो गया। और जब वो अपने जैसे को वापस नया पैदा करता है, सृजन करने लगा, तो वो आत्मा से जुड़ जाता है, तो परमात्मा के साथ उसका जुड़ा हो जाता है। तो तल जो है आपका प्रेम का वो कौन सा है? किसी को अपना ही एक हिस्सा बनाना है तो उसकी कुछ बातें अच्छी लगती है या फिर कुछ प्रतिशत वो अच्छा लगता है। जैसे कि एक गुलाब है, उसका फूल तो मुझे चाहिए लेकिन उसके कांटे नहीं चाहिए, मैं उसे अपना नहीं पाता, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं हम आप बताते हैं हमें हमेशा कि हमें जैसा है जो इंसान है उसे वैसे ही हमें स्वीकार करना है। लेकिन जब हम अपने दैनंदिन जीवन में जीते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, तो वो कैसे करना है। दूसरा सर की ये जो तड़प है, सदगुरु हमें इसको एक तड़प बता रहे कि तो बता नहीं रहे, वो है। तो अगर वो जब प्रेम होता है तो तड़प होती है। जब आप प्यास लगती है आपको तो आपके अंदर तड़प नहीं पैदा होती। पानी, जब प्यास लगती है तो आपको कुछ नहीं सोचता, बस पानी चाहिए। कितनी कीमत है, कैसा है, कौन दे रहा है, दोस्त दे रहा है, दुश्मन दे रहा है, कुछ नहीं। पहले लोग स्वदेशी की एक अभियान चलाते थे,
कुछ लोग चलाते थे। जब वो खुद बीमार हो गए तो डॉक्टर ने उनको मजाक में पूछा, ये इंजेक्शन जो है वो बाहर से मंगवाया हुआ है, चलेगा आपको? वो बोले क्या पूछ रहे डॉक्टर साहब आप, मैं जिंदा रहूंगा तो ये अभियान चलाऊंगा, तो इंजेक्शन कहीं का भी हो दे दो पहले, मैं जीऊंगा तभी मैं मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो सद्गुरु हमें वही बता रहे हैं, तड़प आपके अंदर जब पैदा होती है तब भूख और प्यास लगती है आपको उसकी, आप उसके बिना जी नहीं सकते, तभी तड़प पैदा होती है। और प्रेम वही है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। और ये हर किसी को अनुभव है, लेकिन वो शरीर के तल पर है, यही समस्या है। उसके आगे हम कभी बढ़े नहीं। अगर आपने किसी बच्चे को पहली कक्षा में दाखिल किया और वही कक्षा में वो मर गया, ऐसे हो रहा है हमारे साथ। हम अगली कक्षा में जाना ही नहीं चाहते। पहली कक्षा में गैर जिम्मेदारी से जी सकते, 10वीं कक्षा में आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। आपको आपका परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। पहली कक्षा में आप फेल भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। शरीर के तल पर अगर आपका प्रेम रह गया तो वासना में डूबकर मर जाता है, सड़ जाता है। प्रकृति ने आपको एक पहल करके दी थी, एक पायदान पे आपको उसने पहुंचा दिया, तो अगले पायदान तो आपको जाना है। आपको पैर दिए ना, आप उसके खड़े पे क्यों नहीं होते? जैसे आप इन पैरों पे खड़े होते हैं, वैसे आप शरीर के जो प्रेम आकर्षण है उसका आधार लेकर आप मन के तल पर क्यों नहीं चले जाते? उसका आधार लेकर आप भावनाओं के तल पर क्यों नहीं विकसित हो जाते? आप वही क्यों मरना चाहते? क्योंकि आगे जाना खतरनाक है, कीमत चुकानी पड़ती, नीचे जाना आसान है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने उदाहरण बताया था कि अगर प्यास लगे तो वो हमें चाहिए किसी भी कीमत पर। हाँ, तड़प होती है आपके अंदर, तड़प अपने आप पैदा होती है। वो सद्गुरु बता रहे इसलिए नहीं है, वो तड़प तो आपके अंदर है, अभी भी है। जो शरीर के तल पर जी रहा है वो बलात्कार क्यों करता है? क्योंकि उसके शरीर के अंदर सेक्स की इतनी तड़प हो जाती है कि वो ये भी नहीं सोचता कि इसके बाद में तो तू जेल में चला जाएगा, तुझे फांसी होगी, तुझे ये होगा, वो सोचता ही नहीं उस वक्त। उसके अंदर उसके इसे जिस तरह अगर पैसों का लालची है तो पैसे के लिए तड़प पैदा हो जाती, पद का लालची है तो पद के लिए तड़प पैदा हो जाती। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप प्रेम के लिए या शरीर के लिए तड़प रहे। तो ये तड़प हर किसी के अंदर है। जैसे एक सज्जन इंसान के अंदर तड़प होती है, वैसे चोर के अंदर भी, एक दुर्जन के अंदर भी तड़प होती है। रावण के अंदर तड़प ना होती तो वो सीता को क्यों लेके जाता? उसका भी प्रेम था उसके प्रति, क्या नहीं था? अगर प्रेम नहीं होता तो वो उसे कुचल नहीं देता, जबरदस्ती नहीं करता। वह भी उसे प्रेम से ही पाना चाहता था, लेकिन उसकी मर्जी का वो इंतजार कर रहा था, उसे मना रहा था कि तू मान जा सीता, तू मान जा, मेरी बीवी बन जा। इसलिए उसने अशोक वाटिका में रखा, उसे बीच बीच में मिलकर उसको मनाता रहा। उसके अंदर से ये विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता रहा कि अभी राम नहीं आएगा, राम को मैं मार दूंगा। उसे समझ में आया इसके अंदर बैठा हुआ राम, इसके और मेरे बीच में क्या है? रुकावट है। तो इसके बीच में जो रुकावट है उसी को मैं मार दूंगा। इसलिए उसने उसको मारने की कोशिश की। राम के साथ लड़ाई क्यों करता? क्योंकि उसको ये अड़चन थी। तो उसके अंदर भी प्रेम था, लेकिन उसका रास्ता वासना के दृष्टिकोण से जाता है। उसके अंदर वो प्रेम उसके प्रति नहीं था, वो खुद के शरीर के प्रति था, कि शरीर की वासना को पूरा करने वाला उसका प्रेम था। अगर उसका प्रेम अगर सीता पर होता तो वो सीता की खुशी को देखता। क्या वो सीता की खुशी को देख रहा था या खुद की खुशी को देख रहा था? खुद के सुख को देख रहा था, खुद की वासनाओं को देख रहा था। अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर उठी हुई कामना और वासनाओं के पीछे भाग रहा था। इसलिए वह एक अच्छा पंडित होने के बावजूद, एक शिव भक्त होने के बावजूद उसके पीछे पागल रहा। वो उसको उसके प्रेम छीनने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। तो वो रावण एक तरह से अच्छा है आज के रावण से। आज के रावण तो उससे भी नीचे गिर गए। तो यही उलझन है हमारे पास कि तलब तो है हमारे पास, लेकिन उसको सही दिशा में दे। हमारी तलब सही दिशा में होनी चाहिए, वो नहीं है। सवाल ऐसा था कि जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारी तड़प खत्म हो जाती है। ओके। जब हम किसी को अपना हिस्सा बना लेते हैं तो वो तड़प भी खत्म हो जाती है। कैसे तड़प खत्म हो गया आपकी?
जैसे मैं उदाहरण देखता हूँ, मुझे पर्सनली Okay. अनुभव नहीं है उसका, कि शादी करने के लिए दो का प्रेमी बहुत तड़पते हैं उसे पाने के लिए, लेकिन वो वो पाने शादी करने के लिए नहीं तड़पते। दुनिया ने ये ऐसा उसूल बनाया है कि तुमको अगर एक साथ रहना है तो शादी करनी पड़ेगी, ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो करते शादी। और वो सुरक्षित भी होना चाहते। वो दुनिया को क्यों डरते, कि दुनिया से वो मान्यता क्यों लेने की कोशिश करते, क्योंकि दुनिया से उनको सुरक्षितता प्राप्त होती है। लोग या लोगों की जो कायदे हैं, जो नियम हैं, वह उनकी जोड़ी को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। ये एक दूसरे से इतने मजबूती से नहीं जुड़ते, इसलिए वो एक दूसरे पे शक करते हैं कभी कभी, तो ये दुनिया मदद कर देती है कि आप शक भी कर रहे हैं, आप एक दूसरे से झगड़ भी रहे, तो आप अलग नहीं हो सकते। आसानी से तो नहीं हो सकते आप अलग। जितने आसानी से आप एक हो गए, उतने आसानी से अलग नहीं होने देंगे आपको। ये दुनिया ने रूल बनाया है, इसलिए वो दुनिया की मानते हैं। दोनों को भी पता है दुनिया हमारे मन के विरुद्ध जा रही, लेकिन दुनिया ही हमारी जोड़ी को सुरक्षित भी बनाए रखेगी। इसलिए एक चालबाजी है दोनों तरफ से। जो सच्चे प्रेम करते हैं वो दुनिया को कहाँ मानते, उनके लिए दुनिया के कोई कानून नहीं है। तो शादी के बाद में वो एक दूसरे के साथ में जो प्रेम रहता है वो तो खत्म हो जाता है शादी के बाद में। जो प्रेमी है वो भी शादी के बाद में एक दूसरे से उब जाते। क्या नहीं उबते? उबते नहीं है। कहाँ फंस गए यार, ऐसे लगते। हमेशा है तो ऐसे नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी किसी किसी पल ऐसा हो जाता है कि फंस गए यार। ये स्त्रियों के बारे में नहीं होता, ज़्यादातर पुरुषों के बारे में होता है। क्योंकि पुरुष हमेशा वासना के तल पर ही जीता है, उसका प्रेम शरीर के तल पर ही रहता है ज़्यादातर, इसलिए पुरुष उब जाता है। वो उसके अंदर की करुणा को नहीं जगा पाता, उसके अंदर की माँ को, एक स्त्री के अंदर की माँ को वो नहीं अनुभव कर पाता, इसलिए उसका प्रेम खत्म हो जाता है। वो उसे हमेशा बीवी की तरह देखना चाहता है, एक स्त्री की तरह देखना चाहता है। वह उसे एक माँ की तरह देखना नहीं चाहता। कभी कोई पुरुष पसंद नहीं करता कि उसकी बीवी एक माँ के रूप में हो। हाँ, वो बच्चा चाहता है, वो बाप के रूप में खुद को देखना चाहता है, लेकिन वो स्त्री को माँ के रूप में देखना इतना पसंद नहीं करता। जब वो बच्चा लेकर घूमती है और उसकी तरफ नज़रअंदाज कर देती है तो चिढ़ जाता है पुरुष। उसे गुस्सा आता है कि क्यों पैदा किया इसको। ठीक है, वो हमेशा की बात नहीं रहती, फिर भी वो मन में आता है। सही बात है ना। तो विवाह यह कोई प्रेम की गरिमा को बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उसे थोड़ा सा नीति तत्वों में बांधने वाली चीज़ है। उसे बंधन दिया हुआ है, बस दूसरी कुछ बात नहीं, इसलिए उसे बांधा गया है। और बांधने की वजह से ही प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता का नाम ही प्रेम है। लोग प्रेम की वजह से बदनाम नहीं है, वासना की वजह से बदनाम है। ये हमेशा याद रखिए। प्रेम से कोई बदनाम नहीं हुआ है, वासना से बदनाम हुआ है। अगर आप पैसों से प्रेम करते हो तो आप लालची नहीं बनोगे, लेकिन जो पैसों को आप बांध के रखना चाहोगे, ये मेरे पास भी रहेंगे, मेरे तो मेरे है, उसके भी मेरे है ना, लालच। आप पैसे को आपके बंधन में बांधना चाहते हो, ये वासना है। आप खुद तो खाना चाहते हो लेकिन बांध के भी लेके जाना चाहते हो, ये वासना है। आप प्रेम से खाना खा रहे हो। प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। प्रेम के बिना आपका जीवन पत्थर बन जाएगा, एकदम बंजर बन जाएगा। प्रेम तो है, हर किसी के पास प्रेम है अभी, लेकिन टुकड़ों में है, पूरा नहीं। टुकड़े है बस। किसी मूर्ति के आपके पास में टुकड़े हैं, लेकिन आप उसके पूरे होने का कभी अनुभव नहीं कर पाते। जब आप उसको पूरा अनुभव करोगे तो आप सभी दुनिया की सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा समझिए कि हम उधर तक पहुंच गए कि एक तड़प है, उसे पा लिया, उससे आगे जीवन कैसे बिताना है उसके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। जो दो प्रेमी है जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं उनके बारे में बताया, लेकिन अभी 90% तो उनके बारे में बता ही नहीं रहे हो। हमें वो कहाँ बता रहे हैं कि प्रेम किसी को अपना एक हिस्सा बना लेने की तड़प है। किसी का मतलब काम भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? चोर चोरी किए गए चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता? एक बलात्कारी पुरुष उस स्त्री के शरीर को अपने शरीर का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका गलत है।
वो उसे प्राप्त करने की जो कीमत है वो नहीं चुकाना चाहता, वो मुफ्त में चाहता है। समस्या ये है, अगर उसने कीमत चुकाई, क्या कीमत है, उसको अपना जीवन सौंपना पड़ेगा उसके प्रति। अगर वो बलात्कार के केस में अगर वो पुरुष वो उस महिला को स्वीकारने के लिए राजी हो जाए और उसके साथ अगर जीवन साथी बन जाए तो कोई कोर्ट उसे सज़ा नहीं दे सकता। अगर वो मान ले कि मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ तो कोर्ट उसे सज़ा नहीं देगा। अगर वो युवा है, शादीशुदा नहीं है, तो वो उसे अपना ले तो कोर्ट उसे कभी भी सज़ा नहीं देगी, बशर्ते वो लड़की उसे अपना ले। दोनों अगर एक दूसरे को अपना लेते तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन उनको अपनाने की जो कीमत है वो चुकाना नहीं चाहता वो, लेकिन भोग चाहता है, वो उसका भोग लेना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता। और उसकी कीमत पैसा नहीं है, उसकी कीमत कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कीमत है अपना जीवन दे देना। अगर दूसरे को आप पाना चाहते हो तो आप खुद को भी दे दो बदले में, बस इतनी सी बात है। अगर चोर पैसे चाहता है तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत के बगैर उसको चाह रहा है, इसलिए वो पाप है। वो अपना हिस्सा तो बनाना चाहता है, उसके अंदर तड़प भी है, लेकिन वो अपने शरीर की सीमा को तोड़ना नहीं चाहता। वो सीमा के अंदर मुफ्त में चाहता है। वो सत्य के साथ प्रेम को नहीं चाहता, वो असत्य के साथ प्रेम को चाहता है। हम जैसे अरेंज मैरिज करते हैं तो तड़प और जो लालसा है वो जो नेचुरली हम में आनी चाहिए वो अरेंज मैरिज में नहीं हो सकती, तो वो जानबूझकर क्यों नहीं हो करना सकती? पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकती? आप उसे पहले से पहचान रहे हो तो मतलब डेटा है आपके पास में बस। हेलो, क्या अलग क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, दो महिलाएं हैं या दो युवतियां हैं, दोनों के अंदर क्या भेद होता है? शरीर के तल पर भेद है, थोड़ा सा स्वभाव के अंदर भेद होगा, मन के अंदर थोड़ा फर्क होगा। क्या मन बदलता नहीं है? नहीं बदलता। हाँ, मन बदलता नहीं है। अगर प्रयास किया जाए तो मन बदल जाता है। आज भी आपको कोई अगर अच्छा बोल रहा है तो कोई आपको बुरा भी बोल रहा है ना। आप जब अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो, वैसे तो प्रेम का संबंध सिर्फ स्त्री और पुरुष संबंध से नहीं है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, वो किस जेंडर का है, उसका लिंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी उम्र क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज़ से भी प्रेम कर सकते हो, आप किसी काम से भी प्रेम कर सकते हो। प्रेम करना यह कोई क्रिया नहीं है, यह स्वभाव है। अगर आप प्रेम हो तो आप हर किसी के साथ प्रेम ही करोगे। आप फूलों को प्रेम से हाथ में ले लोगे तो वो सुगंध देंगे, देंगे कि नहीं? लेकिन उसको आप गुस्से से मसलोगे तो वो दुर्गंध देंगे। सही बात है ना? हाँ, नहीं देंगे। तो आप फूलों को मसलोगे भी पूरी क्रोध से, फिर भी वो क्या देंगे? ज़्यादा सुगंध देंगे। वो प्रेम से लोगे तो शायद कम देंगे, लेकिन मसलोगे तो दूसरे को भी सुगंध देने लगेंगे। वो आप उसको ईश्वर को अर्पण कर दे तो वो खिलेंगे। आप उसे किसी शव यात्रा में आप अर्पित करो आरती के सामने तो वो मुरझा जाएंगे? नहीं, वहाँ भी खिलेंगे। वो उनका स्वभाव है ना, वो फूलों का स्वभाव है खिलना, फूलों का स्वभाव है सुगंध फैलाना। तो आपका स्वभाव कैसा है? आप आपके स्वभाव से परे चले गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका स्वभाव ही प्रेम है। ये चाह क्यों है आपको? आपके अंदर से इतनी चाह तड़प क्यों पैदा हो जाती? क्योंकि आपका स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वो दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन वो शरीर के तल पर अटक जाता है। और शरीर चालाक है, वो कीमत नहीं चुकाना चाहता, वो सिर्फ भोगना चाहता है। उसे कीमत चुकाने की कोई जल्दी नहीं है, उसे उसकी इच्छा भी नहीं है। तो आपने जो सवाल आखिरी में पूछा कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो क्या प्रेम पैदा हो सकता है, उतनी तड़प पैदा हो सकती है? तो आप अगर प्रेम हो तो होगी। हाँ, आप अपने अंदर वासना हो तो नहीं होगी। जब वासना जग जाएगी तो तड़प पैदा हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी, तड़प खत्म हो जाएगी। तड़प खत्म ही इसलिए होती है क्योंकि वो शरीर के तल पर होती है।
आत्मा की तलब कभी खत्म नहीं होती।